अगले कवि के रूप में मैं इस संस्था की नींव को आमंत्रित करना चाहता हूं, जिन्होंने संकल्प लिया अपने हाथ में अक्षत और सिंदूर और चावल लेकर के, जिन्होंने संकल्प लिया कि ये संकल्प यात्रा निकलेगी साहित्यकारों की, कवियों की। रमेश शर्मा जी, एक रमेश रंजन शर्मा जी हुए हैं गीतकार, अद्भुत गीतकार हुए हैं, अब वो दिवंगत हो चुके हैं। उनका एक मुक्तक मैं आपको नजर करता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं। प्रीत के गीत गाने का मन हो रहा है, प्रीत के गीत गाने का मन हो रहा है, पुनः गुनगुनाने का मन हो रहा है, और तुम्हारे पांव वक्ष पर अपने रखकर महावर लगाने का मन हो रहा है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आदरणीय दामोदर विरमाल भैया। शीश नवाऊं शारदे, वंदन करूं गणेश, स्वीकारे आराधना ब्रह्मा विष्णु महेश। बहुत बढ़िया। धरा प्रकृति जीव ईगल गरुड़ खगेश, सर्वरूप सर्वज्ञ प्रभु हृदय करो प्रवेश। क्या बात है। माँ वाणी को प्रणाम करते हुए, आज के सभी प्रबुद्ध जनों को प्रणाम करते हुए अपने काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। सर्वप्रथम माँ, मैं अपनी माँ को याद करते हुए उनके चरणों में चार पंक्तियां। स्वागत स्वागत स्वागत। कि घूमा मथुरा में वृंदावन घूमा, घूमा मथुरा में वृंदावन घूमा, द्वारिका घूमा निधिवन घूमा, किंतु मन को तभी सुकून आया, आके घर माँ का जो चरण चूमा, आके घर माँ का जो चरण चूमा। एक अलग रंग में ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बीच मझधार में साहिल देखा, वाह वाह, बीच मझधार में साहिल देखा, सिर्फ उसको मेरे काबिल देखा, और बिंदी झुमके न देखा काजल को, उसके चेहरे पे सिर्फ तिल देखा, उसके चेहरे पे सिर्फ। क्या बात है, वाह 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 वाह। और मेरे मन के कुछ मुक्तक अलग तरन्नुम में आपके बीच में। मानता हूँ बांध तो हम बांध पाए, पर पसीने की न कीमत जान पाए। वाह 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 वाह। मानता हूँ बांध तो हम बांध पाए, पर पसीने की न कीमत जान पाए, और महल पर लाखों दिए हमने जलाए, महल पर लाखों दिए हमने जलाए, पर कुटी में एक दीपक ला न पाए। मानता हूँ बांध तो हम बांध पाए। वाह। और आप सभी जो श्रम कर रहे हैं, काव्य साधना का सबसे बड़ा श्रम होता है मेरी नजर में, मैं उनके लिए चार पंक्तियां रखता हूँ कि मैं श्रमिक की साधना पहचानता हूँ, मैं श्रमिक की साधना पहचानता हूँ, मैं इसे ही अर्चना भी मानता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। मैं श्रमिक की साधना पहचानता हूँ, मैं इसे ही अर्चना भी मानता हूँ, और सामने ही तीर्थ और त्योहार हो जब, वाह वाह, सामने ही तीर्थ और त्योहार हो जब, मैं न गलियां मंदिरों की छानता हूँ, मैं श्रमिक की साधना पहचानता हूँ। और कुछ और मुक्तक आपके बीच में रखता हूँ कि पत्ती नादान है, शबनम ये गर्व करती है। क्या बात है। पत्ती नादान है, शबनम ये गर्व करती है,
और छलनिया दूध को रखने का दर्प करती है। ओए ओए वाह 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 छलनिया वाह, वाह, दूध को रखने का दर्प करती है। और मिट्टी का घर बना मिट्टी की कुम्हारिन ऐठी। मिट्टी का घर बना मिट्टी की कुम्हारिन ऐठी। सुबह भी सांझ को मिलने का जिक्र करती है। सुबह भी सांझ को मिलने का जिक्र करती है। और पाप चाहे कहीं हो घाट को धोना होगा। पाप चाहे कहीं हो घाट को धोना होगा। दर्द चाहे कहीं हो आंख को रोना होगा। और आत्मा तो प्यार कर जाने कहां उठ जाएगी। आत्मा तो प्यार कर जाने कहां उठ जाएगी। ले देह लेकिन कफन की गोद में सोना होगा। देह लेकिन कफन की गोद में सोना होगा। और चूंकि आज हमारे इस आयोजन में जी दो ऐसे कवियों का आगमन हुआ है जो आग, अंगार और कह सकते हैं कि ज्वाला का रूप है। मैं उनके स्वागत में उन्हीं के अनुरूप चार चार पंक्तियां रखकर स्वागत है, स्वागत है। प्रयास करता हूं। मैंने कोशिश की है आपके बीच में। सर्वप्रथम मैं पाकिस्तान को चार पंक्तियां इसलिए सौंप रहा हूं कि वो बार बार हमारे संस्कारों की बात करते हैं कि हम किन संस्कारों से आते हैं। मैं परिचय दे रहा हूं कि आज भी घूंघट का बड़ा पर्दा किया जाता है। किन संस्कारों से आते हैं हम लोग? कि आज भी घूंघट का बड़ा पर्दा किया जाता है। माँ बाप के एहसानों का कर्जा दिया जाता है। और एक परंपरा चली है साली को घरवाली कहने वाली। वो परंपरा भैया हमारी नहीं हो सकती। वो परंपरा पाकिस्तान से ही आई है कि आज भी घूंघट का बड़ा पर्दा किया जाता है। माँ बाप के एहसानों का कर्जा दिया जाता है। और आपके यहाँ साली को आधी घरवाली कहते होंगे। आपके यहाँ साली को आधी घरवाली कहते होंगे। हमारे यहाँ देवर को भाई का दर्जा दिया जाता है। हमारे यहाँ देवर को भाई का दर्जा दिया जाता है। और चार पंक्तियां और रखता हूं। बोलते हैं कि ये घूंघट क्यों करते हैं, मांग क्यों करते हैं, कंगन क्यों पहनते हैं। तो वहां पे मैं चार पंक्तियां रखता हूं कि भैया पहले अपना खुद का तो ध्यान रख लो। तो वहां पे मैं छोटा सा एक छंद रख रहा हूं जवाब देने के लिए कि धर्म पे जो लगातार लगाते हैं प्रश्न चिन्ह सदा गलत समझते हैं पुराण और वेद को। धर्म पे जो लगातार लगाते हैं प्रश्न चिन्ह सदा गलत समझते हैं पुराण और वेद को। बहुत बढ़िया। इन्हें कहो संख्या और जुबा पर नियंत्रण रखे। समय से बनाते रहे पंचर के छेद को। और कुर्बानी के नाम पे जीव हत्या बंद करें। कुर्बानी के नाम पे जीव हत्या बंद करें। मतभेद का रूप ना दें अपने मनभेद को। और भारतीय संस्कृति को धूमिल करने से पहले कपड़े पहनाओ अपनी उर्फी जावेद को। भारतीय संस्कृति को धूमिल करने से पहले कपड़े पहनाओ अपनी उर्फी जावेद को। प्रश्न करना आज से बंद कर देना। और वहां पे मैं और चार पंक्तियां रखता हूं कि आपको किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कि हृदय जिसके रामायण राजा रामचंद्र का वंश है। और हम कौन है सुने कि हृदय जिसके रामायण राजा रामचंद्र के वंश हैं। जिसने गीता का सार पढ़ा वो भी केशव का अंश है। लेकिन जिसने भी थामा हाथ अधर्म का वो जान ले। राम से बचाना रावण था, कृष्ण से बचाना कंस है। राम से बचाना रावण था और कृष्ण से बचाना कंस है। अंतिम पंक्तियां लेकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि इन लोगों का इलाज क्या है। चार पंक्तियां रखता हूं भैया और कहीं ना कहीं उसमें आपका नाम भी आता है कि हो अधर्मी कोई तो उसको पढ़ाए फाड़ना। हो अधर्मी कोई तो उसको पढ़ाए फाड़ना। देख पाए ना हरि प्रहलाद की प्रताड़ना। और जब करे कोई मेरे इस हिंद की अवहेलना। काम आता है तभी एक सिंह सा दहाड़ना। काम आता है तभी एक सिंह सा दहाड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद।